राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। अघन मास के गुरुवार व्रत का उद्यापन हम कैसे करें उस बारे में जानेंगे, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अघन मास में इस बार 5 गुरुवार है, तो हम 4 दिसंबर को अपना अघन गुरुवार व्रत का उद्यापन करेंगे। जैसे पहले 4 गुरुवार पर हमने पूरी विधि से माता का पूजन किया है, उसी तरह से हम पूजन करेंगे। आप उद्यापन सुबह भी कर सकते हैं या शाम के समय भी आप उद्यापन कर सकते हैं। अघन मास के गुरुवार के उद्यापन में हमें सुहागिन महिलाओं को खाना खिलाना होता है। अगर आपको किसी कारणवश सुहागन महिलाएं नहीं मिलती हैं, तो आप कन्या को बुलाकर उनको भी भोजन करा सकते हैं। आपको 8 सुहागिन महिला मिल जाती हैं, तो आप उन्हें बुलाकर उनको भोजन करवाएं। अगर आपको सुहागिन महिलाएं नहीं मिलती, तो आप 8 कन्याओं को बुलाकर भी भोजन करा सकते हैं, या फिर आप एक पंडित पंडिताइन को बुलाकर भी भोजन करा सकते हैं। एक दिन पहले ही आप कन्याओं को या सुहागिन महिलाओं को अपने घर पर आने का आमंत्रण दे आएं। उसके बाद आप गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जैसे बाकी गुरुवार आप पूजन करते आए हैं, उसी तरह से आप अपना पूजन पूर्ण करें, आरती करें, हवन करें और माता को आप खीर का भोग इस दिन अवश्य लगाएं। आपने जितनी भी सुहागिन महिलाएं और कन्याओं को आमंत्रण किया है, उनको घर पर बुलाएं, उनके पैर धोएं, उनको हल्दी कुमकुम से तिलक करें, फिर उनको आसन पर बैठाकर उनको भोजन करवाएं। आप इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। जो भी आपने भोजन बनाया है वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए, और इस दिन आप खीर जरूर बनाएं। फिर उनको भोजन कराकर उनको माता महालक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक, और सुहागिन महिलाएं हैं तो उनको सुहाग का सामान आप जरूर दें और कुछ दक्षिणा जरूर दे। आप श्रृंगार का सामान और दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकती हैं। सुहागिन महिलाएं हैं तो उनको आप सिंदूर लगाएं और उनके चरण स्पर्श करके उनको दक्षिणा दे। अगर आपने कन्या बुलाई है तो कन्या के माथे पर तिलक करके उनको दक्षिणा और पुस्तक देकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले। अगर आप घर पर भोजन नहीं करवा सकते हैं, तो आप 8 थाली तैयार कर ले और उनमें थोड़ा सा भोजन और माता के व्रत की पुस्तक और दक्षिणा और सुहाग का सामान रखकर वो भी उनको आप दान दे सकते हैं। इस तरह से भी आप अपना उद्यापन कर सकते हैं। किसी कारणवश आपको सुहागिन महिला भी नहीं मिलती है, कन्या भी नहीं मिलती है, तो आप 8 जगह थोड़ा थोड़ा भोजन रख ले और वो भोजन आप गौ माता को खिला दे। दक्षिणा आप इकट्ठी करके मंदिर में दान कर दे। इस तरह से भी आप अपना उद्यापन कर सकते हैं। आप जिस दिन उद्यापन करेंगे उस दिन आप पहले जैसे व्रत करते आए हैं उसी तरह से अपना व्रत करेंगे। अगले दिन आप चौकी का विसर्जन करने के बाद ही अपना भोजन ग्रहण करेंगे। उसके बाद जिस दिन हम गुरुवार व्रत का उद्यापन करेंगे उस दिन हम 1.25 मीटर पीला कपड़ा या 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा लेंगे। आप लाल या पीला दोनों में से जो कपड़ा लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसके बाद हम 1.25 किलो चने की दाल लेंगे। हम 1.25 किलो चने की दाल लेंगे, आप 1.25 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद हम उस पर 250 ग्राम गुड़ रखेंगे और हम उस पर थोड़े से अक्षत रखेंगे और उसके ऊपर 2, 5, 7 या 9 हल्दी की गांठ रखेंगे और फिर उसके ऊपर हम थोड़ी सी दक्षिणा रखेंगे। आप 11, 21, 51, 101 जो आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दक्षिणा उस पर रखें और थोड़ा सा सुहाग का सामान 5, 7, 2 जितना हो सके वो उस पर रखेंगे और हम पूजा करते वक्त वहाँ पर चौकी के पास रखेंगे। फिर इसे हम मंदिर में, माता लक्ष्मी का मंदिर अगर आपके आसपास है तो उसमें दान करेंगे, या भगवान विष्णु के मंदिर में हम इसको दान करेंगे।
उसके बाद उद्यापन के बाद हम तुरंत चौकी का विसर्जन नहीं करेंगे। चौकी का विसर्जन हम अगले दिन करेंगे। तो आपने कलश पर जो नारियल रखा है माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर, उसे आप किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दे। 1 साल तक उसे वहीं रखा रहने दे और जब अगला अघन मास आएगा तो उसमें हम नारियल का जल विसर्जन कर देंगे। कलश के जल को हम पूरे घर में छिड़क देंगे और जो हमने माला, पत्ते, पुष्प अर्पित किए हैं उनका हम अपने घर में ही भूमि विसर्जन कर देंगे। के बाद हमने कलश के नीचे जो अक्षत रखे हैं और दीपक के नीचे जो भी अक्षत रखे हैं उन्हें हम इकट्ठा करेंगे और उन्हें हम अपनी रसोई में रख लेंगे। उसके बाद हमने पूजा के समय माता को जो सिक्के अर्पित किए थे उनको आप अपनी तिजोरी में रख ले या आप गंगा जल छिड़क कर उनको दोबारा से भी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। भोग प्रसाद जो हमने माता को अर्पित किया है वो हम अपने परिवार के सदस्यों में बांट देंगे और जो कपड़ा हमने चौकी पर रखा है उसे धोकर हम दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं और चौकी को हटाकर हम वहाँ पर थोड़ा सा जल छिड़केंगे और फिर 1 घंटे बाद हम वहाँ पर अपनी सफाई करेंगे। इस तरह से हम अपना अघन गुरुवार व्रत का उद्यापन करेंगे, चौकी का विसर्जन करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।